ज़ू के बाद हम चले गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो काफ़ी शॉपिंग में कन्वर्ट हो गई थी इस बुलेवार्ड में। got done with Burlington in the Mira Mesa Boulevard and यहाँ पे काफ़ी स्टोर्स हैं, तो बर्लिंगटन भी था, तो हमने शॉपिंग निपटा ली है अपनी। सो आज का दिन has come to end because it's already 6। अब हम जाके थोड़ा चिल मारेंगे और रेस्ट करेंगे और कल दोबारा निकलेंगे फॉर सैन डिएगो डे। Hi guys, it's day 3 in San Diego and we are off। इट्स अराउंड 11:30 AM और हम जाने वाले हैं कॉलोराडो आइलैंड, लेकिन उससे पहले लंच के लिए। सो लेट्स जस्ट क्विकली लीव। मैंने लंच की जगह शॉर्टलिस्ट कर रखी थी और मुझे वही ट्राई करनी थी। सो ये फर्स्ट प्लेस थी जहाँ मुझे जाना था। इटालियन है बट वीगन इटालियन था, सो इट वाज रियली स्पेशल एंड हाईली रेटेड। तो हम 20 मिनट में पहुँच गए ब्रंच प्लेस पे, जो कि है कैसेरीना, और ये आई थिंक डाउनटाउन के काफ़ी पास है। तो देखते हैं कि लंच कैसा है एंड कितना डिफरेंट है। सो लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट। अंदर से it was the cafe was really good and was giving like an Italian, Roman Italian vibe, and the staff was really courteous. They gave us fresh bread complimentary of course, and the menu was really elaborate. Vegan delicacies were yum. ये drink जो थी, this was a lemon iced tea, but it was something which I've never had before, so yum. So was the pasta and the gnocchi, which we ordered in red and white sauce respectively. Then we had to head to Coronado Island. So ये जो on the way ride was pretty। हाय गाइस, सो फाइनली हमने लंच कर लिया और काफ़ी हैवी लंच था। एंड कैसेरीना बहुत ही बढ़िया इटालियन जगह है। अगर आप यहाँ हो और आप इटालियन पसंद करते हो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। हाँ, इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, 2-3 लोगों का $100 बिल आ जाएगा, बट इट्स टोटली वर्थ इट। और हमने ओवर ईट कर लिया है। फाइनली हम कोलोराडो आइलैंड पहुँच गए। कोलोराडो आई थिंक आइलैंड। और ये है सामने का नज़ारा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा नज़ारा, इतना सुंदर। बेसिकली यहाँ से सारी शिप्स वगैरह निकलती हैं हवाई के लिए और बाकी डायरेक्शंस में। ये इनका एक पोर्ट जैसे आप कह सकते हो, जैसे अपने मुंबई में और हर जगह कोची गुजरात वगैरह में होता है, वैसे यहाँ का पोर्ट है। और सामने शिप्स अभी भी जा रही है और वेदर इतना बढ़िया है। मैंने छोटी सी जैकेट पहन रखी है, बट इट्स स्टिल वेरी नाइस, सनी एंड प्लेजेंट। एंड अगर आप सैन डिएगो हो तो यहाँ आना डेफिनेटली बनता है, बिकॉज बीच फ्रंट जैसी वाइब आती है, बट इट्स स्टिल अ पोर्ट एंड पीछे पूरी स्काईलाइन एंड बिल्डिंग्स हैं, तो बहुत ही बढ़िया इंस्टाग्राम पिक्चर्स आपको यहाँ मिल सकती हैं। This was the Coronado ferry landing. You can see this place। यहाँ से एंटर करते ही आपको फेरीज मिलती हैं जो आपको पूरा टूर दे सकती हैं। तो फाइनली फेरी लैंडिंग के डॉक पे हम आ गए हैं और यहाँ पीछे बीच है ऑफ कोर्स लग के, जहाँ पे बच्चे नहा धो रहे हैं। वेयर नहीं है आज और वी डिडंट कम प्रिपेयर्ड, इसलिए मैं तो नहीं जाने वाली, बट मौसम बहुत ही बढ़िया है। मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखेगा ये लोग जा रहे हैं राइट हियर। So how are you liking it today? Pretty fun, pretty amazing vibes here. San Diego, how's it? Very nice, very beautiful. ये जो फेरी है आप ले सकते हो और यहाँ वो पूरा आपको घुमा देंगे, which is for $5 per person। So yeah, ये सारे लोग अब फेरी में ही जा रहे हैं। बढ़िया म्यूज़िक चल रहा था ऑल अलोंग एंड ये फ्रूट्स लगे हुए थे उन प्लांट्स में। मुझे नहीं पता एडिबल थे कि नहीं, वी डिड नॉट ट्राई दीज, बट द वीकेंड वाज जस्ट एपिक। एंड ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं मेरे, दीज आर द विलाज फेसिंग द आइलैंड, रियली एक्सपेंसिव एंड हाईली प्राइस्ड विलाज ऑफ कोर्स। एंड फिर वहाँ से हम लोग निकलते हुए, मॉम की मैंने पिक्चर ली लिमोजीन के सामने, एंड देन वी हैड टू हेड टुवर्ड्स द बीच विच वॉज लाइक अ 10 minutes वॉक, बट हमने फिर थोड़ी वॉक करने के बाद ऊबर कर ली थी। एंड दिस इज़ हाउ द बीच लुक्स। तो सारे सन बेदिंग करते हुए वॉलीबॉल खेल रहे थे वहाँ पे। आइलैंड के बाद हम बीच आ गए, तो देखते हैं हम बीच कैसा दिख रहा है। बीच वॉलीबॉल तो खेल रहे हैं बहुत लोग, आगे चलते हैं।
People were doing every sort of relaxing activity. Some were just sitting, some were sunbathing. काफ़ी बीच में स्विमिंग कर रहे थे एंड अलग अलग जगहों पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हॉट कोल्स अवेलेबल थे. इन पे आप बारबेक्यू कर सकते हो एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम. वी स्पेंट अप्रॉक्सीमेटली 2 hours एंड वी हेडेड बिकॉज आगे का भी प्लान था तो हमें आगे निकलना था बिफोर द डे एंडेड. देन वी वेंट टू डाउन टाउन बिकॉज हमें आइसक्रीम ट्राई करनी थी. और ये जो ब्रिज है जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं पूरा पोर्ट आपको क्लियरली दिख रहा है. इट वॉज जस्ट सो सीनिक सो आई हैड टू कैप्चर इट. हैंडल्स वॉज द आइसक्रीम प्लेस वेयर वी हैड टू गो. So we had to try this ice cream because it's a chain of San Diego. So guys, हम लोग हैंडल्स की आइसक्रीम खाने आए हैं अब. तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हैं. एंड देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स अवेलेबल. ऑलमोस्ट 100 से ऊपर है. सैन डिएगो की चेन है बहुत बड़ी जो ऑल ओवर सैन डिएगो है, बट हमारे लिए फर्स्ट टाइम है. सो लेट्स सी हाउ द आइसक्रीम इज. इनके पास 3 कोन ऑप्शंस अवेलेबल थे सो यू कुड पिक योर कोन आउट ऑफ दीज. मैंने सेंटर वाला लिया था. मैंने फ्लेवर लिया है स्ट्रॉबेरी नहीं चॉकलेट विद रास्पबेरी ट्रूफल एंड जस्ट अ सिंगल स्कूप बट इट्स ओ गॉड सो गुड. इट्स मेल्टिंग लाइक एनीथिंग. सो आई एम अ मेस राइट नाउ. While I was in the US मैंने salt and straw ट्राई किया है. वो काफ़ी बेटर है हैंडल्स से. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई आइसक्रीम जस्ट गो फॉर salt and straw. हैंडल्स आप स्किप मार सकते हो. इट wasn't that great. So guys, today's day has come to an end and हमने आज काफ़ी कुछ कवर कर लिया. जो प्लान था वो सारा हो चुका है. हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वापस आ चुके हैं मेरे कज़न के. एंड ओ माई गॉड इट वाज अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव डे आई वुड से. वो आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा हैवी थी तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज़ कर लो. सिर्फ एक स्कूप था बट फिर भी द क्वांटिटी वाज टू मच एंड इट वाज गेटिंग रियली मेसी. सो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर. खाना मैं बहुत बार टेक्सास में खा चुकी हूँ बट सैन डिएगो का टेक्सास से बहुत अलग होता है मेक्सिकन. सो आपको ट्राई करना चाहिए. यहाँ से हमने ट्राई किया था और मेक्सिकन कोक भी थी वहाँ पे. क्योंकि डैलस का और टेक्सास का अलग होता है मेक्सिकन और कैलिफोर्निया का अलग होता है तो हमने मेक्सिकन का ट्राई कर लिया है यहाँ वाला. वेजिटेरियन बरीटो लिया था बट बहुत टेस्टी और फिलिंग था. सो एप्पल वॉच ले लिए. यहाँ आने के बाद एप्पल वॉच नहीं लिए तो फ़ायदा क्या हुआ. सो जस्ट हैड टू. एंड प्राइस डिफरेंस तो हमें पता ही है कितना होता है इंडिया और यहाँ में. सो या एक्साइटेड टू वेयर इट. ये डाउनटाउन एरिया था जहाँ पैराकीट कैफ़े आपको दिख रहा है. वो एक्चुअली हमें ट्राई करना था बट वी कुडंट. ये लिटिल इटली का पूरा एरिया है विच इज़ लाइक द बेस्ट ऑफ बेस्ट बिकॉज वहाँ रेस्टोरेंट्स लग के हैं. लिटिल इटली में हमने फटाफट से एक स्टॉप किया है और फिर एयरपोर्ट ही जाना है. सो यस ज़्यादा टाइम नहीं मिला यहाँ पे स्पेंड करने के लिए एंड दैट्स व्हाई वी लीव राइट नाउ. बट मुझे आपको दिखाना था तो ये सारे रेस्टोरेंट्स वाला एरिया ही है और यहाँ पे काफ़ी खाने की चीज़ें मिल जाती हैं. लंच का टाइम नहीं रहा तो हमने ऑलरेडी मैक्सिकन पहले ही खा लिया. रहा शेक शैक. That's it guys, that's as far as San Diego vlog is concerned. अब हम जा रहे हैं अपनी एयरपोर्ट की तरफ. सो आज हमारी शाम की फ़्लाइट है बैक टू डैलस और वहाँ से विल फ्लाई आउट टू मुंबई. बट वीकेंड था और इतने जल्दी निकल गया पता भी नहीं चला. वी ट्राई टू कवर एज मच एज वी कुड एंड आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग. इफ़ यू डिड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय. ये हम रवाना हो गए थे एयरपोर्ट की तरफ. तो दोबारा मीरा मैसा की साइड से दूसरी साइड जाने में एयरपोर्ट के बीच में ये पोर्ट लगता ही है जो हमने लास्ट टाइम एक बार देख लिया इस ट्रिप के लिए. एंड दैट्स इट. वी रीच द एयरपोर्ट विच वाज सुपर फुल एज यूजुअल. ये रही हमारी फ्रंटियर की फ़्लाइट एंड सून इनफ वी वर बैक इन डैलस.